अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं? सब ठीक हैं? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर है, मुझे प्यार से सर्जन ब्रेविस भी कहते हैं। और आज इस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक जनरल पब्लिक के लिए। बहुत ही इस बात को उनको चाहिए कि दिमाग में रखें जब भी वो अपने किसी मरीज़ को या अपनी बीमारी को चेक करवाने के लिए हस्पताल में जाते हैं। टॉपिक ये है कि जी आपको हस्पताल में जाके एमरजेंसी में चेक करवाना चाहिए या ओपीडी में चेक करवाना चाहिए। बेसिकली अस्पताल में दो डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जिसे हम ओपीडी कहते हैं और एमरजेंसी डिपार्टमेंट। ओपीडी का मकसद ये होता है कि स्टेबल पेशेंट जिनकी जान को ख़तरा नहीं होता उनको प्रोफेसर और सीनियर जो स्टाफ होते हैं, सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, वो चेक करते हैं। और जो एमरजेंसी डिपार्टमेंट है उसका मकसद ये होता है कि वो मरीज़ जिनकी जान को ख़तरा है और उनको अगर मिनटों और सेकंडों में ट्रीटमेंट ना दी गई तो उनकी जान जाने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है, तो उनके लिए एमरजेंसी डिपार्टमेंट बनाया जाता है। अब होता ये है कि हमारी आवाम के दिमाग में ये होता है कि जी हमें बस एक टीका लग जाए और हम ठीक हो जाएं, ठीक है। फॉर गॉड सेक ऐसी चीज़ें और ऐसे इलाजों से रुक जाएं। आपका इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है, आपका पैसा ज़ाया होता है और आपकी बीमारी से जो जिस्म पे असरात आते हैं वो वापस नहीं आ सकते, वो कभी ठीक नहीं हो सकते। आपके जिगर एक बार डैमेज हो गया, आपके गुर्दे एक बार डैमेज हो गए, वो ठीक नहीं होंगे, ठीक है। तो फॉर गॉड सेक अगर आपकी कोई चीज़ एक तो है तो उसको ऐसे ना ठीक करवाएं कि जी एमरजेंसी में गया, एक दर्द का टीका लगवाया, ठीक हो गया। हमेशा अपनी बीमारी का पता लगवाएं और उसको उसके मुताबिक इलाज करवाएं। अब होता क्या है, आप एमरजेंसी में जाते हैं, ठीक है, आप बनते पेशेंट ओपीडी के हैं, आपको ओपीडी में चेक करवाना चाहिए, लेकिन आप हस्पताल में जाके एमरजेंसी के उस डॉक्टर का टाइम ज़ाया करते हैं जिसको मिनटों में किसी ऐसे मरीज़ की जान बचानी है जिसकी ब्लीडिंग हो रही है, जिसको हार्ट अटैक हुआ हुआ है। आपके ऊपर वो 10 मिनट लगाता है, लेकिन वही 10 मिनट में हो सकता है किसी एक क्रिटिकल पेशेंट की जान बच जाए, ठीक है। तो फॉर गॉड सेक अपना, अगर आपको कोई छोटा मोटा दर्द है जिससे आपकी जान को ख़तरा नहीं है, एक रात के लिए बर्दाश्त करें और आप जाके सुबह प्रोफेसर को जाके दिखाएं, ओपीडी में सीनियर डॉक्टर को जाके दिखाएं। अगर आपको ये चीज़ नहीं करेंगे तो देखें बहुत बड़े डिज़ास्टर होते हैं। वो मरीज़ जिनको एमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए उनका टाइम ज़ाया हो जाता है, उनको टाइम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हम कहते हैं जी कि गवर्नमेंट के अस्पतालों में तो इलाज ही नहीं हो रहा, ठीक है। एक चीज़ ये, दूसरी ये कि आप अपनी बीमारी का इलाज सही नहीं करवा रहे। आपकी बीमारी का सही इलाज ना होने की वजह से आप के जिस्म के ऊपर उसके डैमेजिंग असरात ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। आपका टाइम ज़ाया हो रहा है, आपका पैसा ज़ाया हो रहा है, ठीक है। ये असर आता है आपके ऊपर। और तीसरा, हस्पतालों में इतना रश होने की वजह भी यही है कि सही बंदे सही जगह पे चेक नहीं हो रहे। एमरजेंसी में जिस डॉक्टर ने सिर्फ़ और सिर्फ जान बचाने के लिए बैठना है वो मरीज़ भी देख रहा है बेचारा, जिसको कुछ भी नहीं है, बस पेचश हैं और उल्टियाँ हैं, पेट में कहीं दर्द है तो कहीं जिल्द पे खारिश है, वो उसके लिए नहीं बैठा हुआ है। फॉर गॉड सेक उनका टाइम ज़ाया ना करें। आप ओपीडी में जाएं, अपने किसी उस डिपार्टमेंट के सीनियर डॉक्टर को कंसल्ट करवाएं, उनसे जाके अपना इलाज करवाएं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा एमरजेंसी है कि जी आपकी जान को ख़तरा नहीं है लेकिन आप दर्द से नहीं रह सकते, तो काइंडली अब किसी ऐसे डॉक्टर के पास चले जाएं जिनके पास इतनी ज़्यादा एमरजेंसी नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा एक मैसेज है आपको इस वीडियो बनाने का मकसद कि आप अगर स्टेबल हैं, आपकी जान को ख़तरा नहीं है, तो काइंडली फॉर गॉड सेक मॉर्निंग में जाके ओपीडी में सीनियर डॉक्टर को चेक करवाएं। और अगर आपकी वाकई ही जान को ख़तरा है तो फिर एमरजेंसी वाले डॉक्टर का आप टाइम भी ज़ाया करें और अपना भी टाइम ज़ाया करवाएं। लेकिन अगर आप एमरजेंसी में गए हैं, आपको कोई दर्द था और आपने उसके दर्द का कोई इंजेक्शन लगवा लिया, तो काइंडली ये ना भूल जाएं कि जी दर्द गया तो बीमारी गई, ठीक है। हमेशा ज़रूर सुबह जाके ओपीडी में किसी सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनसे चेकअप करवाएं और बाकायदा बीमारी की तशख़ीस करवा के आप अपना इलाज करवाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपना पैसा और टाइम और साथ में इस मुल्क का सरमाया जो हम बाहर से दवाइयाँ इंपोर्ट करने में लगाते हैं, उन सब का नुकसान कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अपनी जो भी बात कहनी थी और मेरा जो इस वीडियो बनाने का मकसद था वो आप तक पहुंचा दिया है। और
آپ آئندہ اگر آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے تو ایمرجنسی میں نہیں جائیں گے, OPD میں کسی سینئر ڈاکٹر کو ہی چیک کروائیں گے. اگر آپ پہلے ایسا کرتے رہے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں, اور اگر آپ آئندہ ایسا نہیں کریں گے تب بھی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو میڈیکل انفارمیشن اور ایک عام زبان میں آپ تک پہنچائی جائے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں, اپنی فیملیز تک اور اپنے رشتہ داروں تک یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس انفارمیشن کا پتہ ہونا چاہیے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.